हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। पिछली सारी वीडियोस में आपने बहुत से अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पढ़ा, पर आज हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिटेल्ड में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कंपोज्ड ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी कि ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के ये बना होता है। दे आर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। ये क्या हैं? बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी बायो यानी कि लिविंग, और मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो वर्ड का मतलब है कि लार्ज साइज, यानी कि मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? लार्ज साइज के हैं, और ये लिविंग पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं। यानी कि ये बायोमोलिक्यूल्स तो हैं, लेकिन ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं साथ साथ, यानी इनका साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहता है, इसलिए इनको बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हम इन्हें बोल सकते हैं। इनका जनरल फार्मूला क्या है? CxH2O, CxH2O का होल y, यानी इनका जनरल स्ट्रक्चर ये रहा। यानी कि आप यदि इनका स्ट्रक्चर निकालना चाहें तो इस फार्मूले में आप वैल्यूज़ पुट करके x और y की वैल्यूज़ यदि आप पुट करेंगे तो इसमें जो आंसर आएगा आपका तो वो कार्बोहाइड्रेट्स का आएगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए हमने इसे रेड कलर से लिखा है। एक्सेप्शन है कि फॉर्मल्डिहाइड या एसिटिक एसिड, यदि आप x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करें और y की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करें तो आंसर आएगा आपका CH2O आएगा, जिसका मतलब है कि ये फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। लेकिन ये फॉर्मूला में फिट तो होता है, लेकिन ये बट नॉट कार्बोहाइड्रेट। यहाँ आपको देखना है फिट इन फार्मूला बट नॉट कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह एसिटिक एसिड, जिसका आंसर है, जिसका मतलब है CH3COOH, CH3COOH, यानी इसका स्ट्रक्चर ये रहा। यदि आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पर और y की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो ये स्ट्रक्चर आएगा CH3COOH। फॉर्मूले में तो ये फिट हो रहा, फिट इन फार्मूला बट नॉट कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिक एसिड ये फार्मूले में फिट हो रहे हैं आपके जनरल फार्मूले में, लेकिन ये जो हैं ये एसिटिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी तरह से एक और एक्सेप्शन है कि रैमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो जिस प्रकार से ये फॉर्मूले में फिट होते हैं लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं माने जाते, उसी का उल्टा आप देखेंगे यहाँ पे कि ये कार्बोहाइड्रेट माना जाता है, लेकिन ये नॉट फिट दिस फार्मूला बट इज कार्बोहाइड्रेट। ये फार्मूले में फिट तो नहीं होता इस जनरल फार्मूले में, लेकिन ये एक कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जिसे आपको जानना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। 4 ऑप्शन आपको देंगे, 4 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे ABCD, और या 1 2 3 4 में से कोई सा भी ऑप्शन आपको आ जाएगा, और आप जो हैं तो इनको आप फॉर्मूले से करेंगे यदि, तो आपका आंसर जो है तो उस हिसाब से आप गलत हो सकते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिक एसिड जो हैं तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, और रैमनोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट है, भले ही ये फार्मूले में फिट ना हो। इसका मतलब कि ये एक जनरल फार्मूला है, यह एक जनरलाइज्ड चीज़ है। बहुत सारे जगह पे ये फार्मूला काम आता है, इससे आप स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, इसलिए इसको एक जनरल फार्मूला बताया है। एक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बस यही एक फार्मूला है, इसमें भी एक्सेप्शन होते हैं जिसे आपको याद रखना है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इसे कार्बन के हाइड्रेट्स भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को, कार्बो का मतलब क्या होता है? कार्बन, और हाइड्रेट्स का मतलब होता है कि ये वाटर, यानी कि ये कार्बन जो है कहीं ना कहीं वाटर से जुड़ा रहता है, एक तरह से इसके साथ मिलकर रहता है, मिलजुल कर, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या है? 2:1। जिस प्रकार जैसे कि हम वाटर में देखते हैं, H2O में हम देखते हैं वाटर में तो 2:1 रहता है, हाइड्रोजन का रेशियो 2 और ऑक्सीजन का रेशियो 1। उसी तरह जो है तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो है तो 2:1 के फॉर्म में
ये रहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या है कि कंटेन वन एल्डिहाइड यानी CHO ग्रुप और कीटोन डैश C डबल बॉन्ड O ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है कि या तो आपके कीटोन्स प्रेजेंट रहेंगे या तो आपके एल्डिहाइड्स प्रेजेंट रहेंगे, इसीलिए इन्हें बोला जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। यानी कि इनमें क्या होता है कि या तो आपके एल्डिहाइड रहेंगे या तो आपके कीटोन्स यानी जो फंक्शनल ग्रुप रहते हैं ये प्रेजेंट रहेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स भी प्रेजेंट रहते हैं या OH ग्रुप्स। कंटेन 2 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स OH, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी रहते हैं यानी OH ग्रुप भी आपके यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यानी कि पॉली यानी मैनी, हाइड्रोक्सी यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स OH ग्रुप्स एंड एल्डिहाइड्स, इसमें यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स में OH भी रहता है और एल्डिहाइड भी रहता है, इसलिए इसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलते हैं। और या तो फिर हम इसे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉलीहाइड्रोक्सी दोनों जगह है, इसका मतलब कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे। और यहाँ पर क्या चेंज हो सकता है, तो या तो ये एल्डिहाइड वाला रहे और या तो फिर ये कीटोन वाला कार्बोहाइड्रेट रहे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। यदि आपसे कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि ये बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं। इन्हें बायोमोलेक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं, इन्हें बायोमोलेक्यूल्स भी बोला जाता है। और एक इस तरह के बायोमोलेक्यूल्स होते हैं ये मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं, इनका साइज मैक्रो होता है यानी लार्ज साइज का होता है। जनरल फार्मूला इनका ये हो गया CxH2O। इनमें से कुछ एक्सेप्शन है कि फॉर्मल्डिहाइड में और एसिटिक एसिड में फार्मूले में ये फिट होते हैं, लेकिन इन्हें कार्बोहाइड्रेट नहीं बोला जाता। और उसी के विपरीत यदि हम देखें, उसी के उल्टा, तो रैमनोज में ये फार्मूले में फिट नहीं होता, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट इसे बोलते हैं। इसके बाद हमने देखा कि इसे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी बोला जाता है, यानी कहीं ना कहीं इसमें जो है तो वाटर की प्रेजेंस रहेगी, वाटर और कार्बन जो है तो साथ में रहेंगे। और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 रहेगा, जैसे कि H2O में रहता है, वाटर में रहता है। इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप या तो एक कीटोन ग्रुप रहेगा फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में, और इसमें 2 या 2 से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स रहेंगे, OH ग्रुप्स रहेंगे। इसीलिए इसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स बोलते हैं। नाउअडेज आजकल क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड सुगर्स बिकॉज सैकरीन मीन्स शुगर। आजकल क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर भी हम बोलते हैं कि ठीक है, आप यदि कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं आप शुगर खा रहे हैं, या तो आप कोई मीठी चीज़ यदि आप खा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि आप शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, या आप समझ सकते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि सैकरीन मीन्स शुगर। आप आगे देखेंगे कि हमने टाइप्स इसमें क्लासिफिकेशन किया है कि कार्बोहाइड्रेट्स का, तो मोनोसैकेराइड, यहाँ जो सैकेराइड वर्ड है इसको आप यहाँ पर समझिए कि सैकरीन मतलब कि शुगर होता है, सैकरीन मीन्स शुगर। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को आजकल लोग जनरली बोलते हैं कि इन्हें शुगर भी बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर भी कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेल्यूलोज, फिर पेक्टिन हो गया, या तो फिर स्टार्च हो गया। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। इसके क्लासिफिकेशन की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम किन क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, तो इसके 3 क्लासेस में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है, और ये हम किस बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं। जब भी आप किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करें, जब भी उसको आप डिवाइड करें, तो उसका आप बेसिस बताइए कि किस बेसिस पर। जैसे कि आप देखे होंगे कि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को डिवाइड किया था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लाई थी, तो वो इंडियंस को किसी न किसी बेसिस पर डिवाइड करते थे, या तो धर्म के नाम पर, या तो जाति के नाम पर, या तो अमीर और गरीब के नाम पर। इन सब चीज़ों में किसी न किसी बेस पर वो डिवाइड करते थे। उसी तरह हम भी यहाँ पर समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को किसी न किसी बेसिस पे हमें डिवाइड करना चाहिए, किसी न किसी बेसिस पे, किसी न किसी चीज़ के आधार पर हमें इसे विभाजन करना चाहिए।
तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, यानी कि मॉलिकुलर स्ट्रक्चर और हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर इसे 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड और लास्ट में पॉलीसैकेराइड। मोनो का मतलब है कि सिंगल सैकेराइड यानी सिंगल मोनोमर से बना है। तो मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, इन तीनों क्लासेस में हम इसको कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड करते हैं। इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि ये मोनोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में आगे देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं मोनोसैकेराइड्स के बारे में। तो हमने 3 क्लासेस में इसको क्लासीफाई किया था, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो अब हम देखते हैं मोनोसैकेराइड्स के बारे में। तो मोनोसैकेराइड का मतलब है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ये कैसी कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर सब यूनिट्स, यानी कि अब हम इसे और ज़्यादा हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, इसे हम ब्रेक नहीं कर सकते, यानी कि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है और अब हम इसे और भी ज़्यादा स्मॉलर सब यूनिट में हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, हम इसे नहीं तोड़ सकते। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर सब यूनिट्स, ये इतनी छोटी सब यूनिट्स हैं कि हम इन्हें और भी ज़्यादा आगे ब्रेक डाउन इनका नहीं कर सकते, इन्हें नहीं हो सकता इनका ब्रेक डाउन। सॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि ये कैसी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सॉल्यूबल इन वाटर है, वाटर सॉल्यूबल है। स्वीट इन टेस्ट, इनका टेस्ट कैसा है, स्वीट है, यानी यदि आप कार्बोहाइड्रेट्स का रिच फूड्स खाएंगे तो यदि आपको स्वीट टेस्ट आए, टेस्ट में आपको स्वीटनेस मिले, मीठापन मिले, तो आप समझ जाइए कि आप कहीं न कहीं मोनोसैकेराइड्स खा रहे हैं, आप कंज्यूम कर रहे हैं। हेंस दे आर कॉल्ड शुगर्स, इसीलिए इन्हें शुगर्स भी बोलते हैं, इन्हें हम कॉमन लैंग्वेज में शुगर भी बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे आर ऑफ वेरियस काइंड्स। अब हम देखते हैं कि मोनोसैकेराइड्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कितने ही हम इसकी और भी ज़्यादा हम इसके टाइप्स देख सकते हैं। तो यदि हम देखें किस बेसिस पर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कार्बन एटम्स के नंबर के बेसिस पर हम देखें कि कितने कार्बन के एटम्स हैं तो कौन से तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, उस बेसिस पर यदि हम देखें तो दे आर ऑफ वेरियस काइंड्स, ये कैसी हैं, बहुत ही तरह की हैं, बहुत प्रकार की हैं, वेरियस काइंड्स। सबसे पहले है ट्राईओजेस, यानी कि इसमें 3 कार्बन एटम्स है। ट्राईओजेस यानी कि ट्राई मतलब 3, तो इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं, है ना। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ग्लिसरल्डिहाइड में हम देख सकते हैं यहाँ पर, ग्लिसरल्डिहाइड में ये जो है इसे हम बोल सकते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है कीटोन ग्रुप। ग्लिसरल्डिहाइड में कैसा ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है एल्डिहाइड ग्रुप, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में कैसा ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। तो पहला तरह का मोनोसैकेराइड क्या हो गया, ट्राईओजेस, फिर टेट्रोजेस, देन पेंटोजेस, हेक्सोजेस एंड हेप्टोजेस। ये हम इसको इन इतने टाइप्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने ट्राईओजेस के बारे में पढ़ा, इसमें 3 कार्बन एटम्स से मिलकर बनता है, इसलिए हमें इसे ट्राईओज बोलते हैं। टेट्रोजेस के बारे में हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, 4 कार्बन एटम्स, यहाँ पर 4 कार्बन एटम्स रहती हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए इराइथ्रोज एंड इराइथ्रुलोज, इराइथ्रोज एंड इराइथ्रुलोज, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। उसके बाद हम पेंटोजेस की बात करें तो पेंटोजेस में हम देखते हैं कि इसमें 5 कार्बन एटम्स रहता है, 5 कार्बन एटम्स, और इसके एग्जाम्पल हैं राइबोज, डीऑक्सीराइबोज एंड ज़ाइलुलोज। राइबोज का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बनाया है, ये 5 कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स से मिलकर बना है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पेंटोज बोलते हैं।
और ये इसके अदर एग्जांपल्स हो गए राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, जाइलुलोज। इसके आपको एग्जांपल्स भी याद रखने हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि इस पेंटोजेस के क्या एग्जांपल्स होते हैं। इसके बाद हेक्सोजेस देखते हैं। हेक्सोज जिसमें हेक्स यानी कि इसमें छः रहेगा क्वांटिटी। तो हेक्सोजेस में क्या है 6 कार्बन एटम्स, इसमें 6 कार्बन एटम्स रहते हैं। इसके एग्जांपल हो गए ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो है वो 6 कार्बन एटम्स से मिलकर बनते हैं और इसलिए हम इन्हें हेक्सोजेस भी बोलते हैं। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ग्लूकोज में एक एल्डोज शुगर है, 1 एल्डोज शुगर। यहाँ पर क्या है, ये एल्डोज ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए हम इसे ग्लूकोज को क्या बोलते हैं कि ये एक एल्डोज शुगर है। और इसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें एक कीटोन प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं कि कीटोज शुगर है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर एक कीटोन ग्रुप है। यहाँ पर सेकेंड कार्बन पे एक कीटोन ग्रुप है, इसलिए हम इसे कीटोज शुगर भी बोलते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, हर जगह इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद हेप्टोजेस के बारे में पढ़ते हैं कि हेप्टोज में क्या होता है 7 कार्बन एटम्स, ये 7 कार्बन एटम्स से मिलकर बनता है। एग्जाम्पल हो गया सीडोहेप्टुलोज, सीडोहेप्टुलोज इसका एग्जाम्पल हो गया। तो हमने आज पढ़ा ट्रायोज के बारे में पढ़ा, अभी टेट्रोजेस के बारे में पढ़ा, पेंटोजेस, हेक्सोजेस और हेप्टोजेस। ये जो हैं ये किसके टाइप्स हैं, ये मोनोसेकेराइड्स के टाइप्स से। हमने इन्हें किस बेसिस पर डिवाइड किया, हमने इन्हें नंबर के बेसिस में डिवाइड किया। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, ये पार्ट 1 रहेगा वीडियो का। इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ी, उसके डेफिनीशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने आज मोनोसेकेराइड्स के बारे में भी पढ़ा। तो अगली वीडियो में हम ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स से रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, उनसे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, और हम कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन भी लास्ट में देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।